एक गहरे और रहस्यमयी जंगल के बीच स्थित था पावागढ़ का प्राचीन मंदिर। मंदिर के ऊंचे ऊंचे शिखर बादलों को छूते प्रतीत होते थे। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं देवी काली के आशीर्वाद से हुई थी। पावागढ़ के मंदिर से जुड़ी कथाएं आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज की इस कहानी में हम आपको माता काली के प्रकट होने से लेकर मंदिर के नीचे छिपे खजाने और उसके रक्षक पिशाच की रहस्यमयी कथा सुनाएंगे। तो इस रहस्य से भरी यात्रा में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। पावागढ़ का इतिहास और मंदिर की स्थापना कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले पावागढ़ पर्वत पर तपस्वी वृषभानंद ने कठिन तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता काली ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि इस स्थान पर एक दिव्य मंदिर बनेगा, जहां भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वृषभानंद ने माता के आदेश पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि उस मंदिर की नींव में माता काली की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। मंदिर की सीढ़ियां, जो अब तक 2000 से भी अधिक वर्षों से बनी हुई हैं, वे स्वयं तपस्वियों और अर्षियों की साधना का प्रतीक मानी जाती हैं। हर एक सीढ़ी पर वैदिक मंत्रों का जाप किया गया था। लेकिन इन सीढ़ियों से जुड़ा एक रहस्य भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। माता काली का प्रकट होना एक बार एक राक्षस पावागढ़ पर्वत के नीचे आकर बस गया। वह राक्षस भक्तों को परेशान करता और उनके यज्ञ और पूजा को भंग करता। तब तपस्वी वृषभानंद ने माता काली से प्रार्थना की। माता काली एक उग्र रूप में प्रकट हुई। उन्होंने उस राक्षस का संहार कर दिया और उसकी आत्मा को मंदिर की रक्षा के लिए बांध दिया। तभी से यह कहा जाता है कि मंदिर की रक्षा एक पिशाच करता है, जो माता काली की आज्ञा के अनुसार वहां पहरा देता है। मंदिर की सीढ़ियों से जुड़ा रहस्य। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। कहा जाता है कि इन सीढ़ियों के नीचे एक गुप्त मार्ग है, जो सीधे एक प्राचीन खजाने तक जाता है। इस मार्ग को माता काली के रक्षक पिशाच ने अपनी शक्तियों से बंद कर रखा है। कई बार रात के समय भक्तों ने सीढ़ियों के नीचे से अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, जैसे किसी के चलने की आहट या कराहने की आवाजें। एक बार पावागढ़ पर राज करने वाले राजा जय सिंह ने मंदिर का स्वर्ण चढ़ावा लूटने का प्रयास किया। उसने अपनी सेना को मंदिर पर हमला करने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही सैनिक मंदिर के भीतर घुसे, माता काली का पिशाच प्रकट हुआ। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। एक एक करके राजा जय सिंह के सैनिकों का अंत हो गया। राजा जय सिंह ने घबराकर माता काली से क्षमा मांगी। माता ने उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन शाप दिया कि उसकी संतानों का राज्यकाल कभी लंबा नहीं चलेगा। महमूद बेगड़ा, 15वीं शताब्दी का आक्रमण। 15वीं शताब्दी में गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने पावागढ़ पर आक्रमण किया। उसने मंदिर को तोड़ने और देवी की मूर्ति को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उसकी सेना ने मंदिर पर पहला प्रहार किया, आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और माता काली का पिशाच प्रकट हुआ। सेना भयभीत होकर भागने लगी। महमूद बेगड़ा ने स्वयं माता काली के चरणों में सिर झुकाया और क्षमा मांगी। मुगल आक्रमण, 16वीं 17वीं शताब्दी। मुगल काल के दौरान भी पावागढ़ के मंदिर पर कई बार हमले हुए, लेकिन हर बार माता काली की रक्षा करने वाला पिशाच प्रकट होता और आक्रमणकारियों का विनाश कर देता। एक बार अकबर के सेनापति ने मंदिर को लूटने का प्रयास किया, लेकिन आधी रात को मंदिर के द्वार पर एक उग्र आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मुगल सेना भयभीत होकर पीछे हट गई और फिर कभी मंदिर पर हमला करने का साहस नहीं किया। मंदिर के नीचे छिपे खजाने। कहा जाता है कि मंदिर के नीचे एक विशाल खजाना छिपा हुआ है। इस खजाने की रक्षा स्वयं माता काली का पिशाच करता है। कई बार तांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों ने इस खजाने को पाने की कोशिश की, लेकिन जो भी मंदिर की सीढ़ियों के नीचे उतरा, वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। कहते हैं कि खजाने के पास जाते ही पिशाच प्रकट होता है और उस व्यक्ति का अंत कर देता है। भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति। लेकिन माता काली अपने भक्तों के लिए हमेशा करुणामयी रहती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक बार एक निर्धन किसान ने माता काली से संतान सुख का वरदान मांगा।
माता ने उसके सपने में आकर कहा कि अगले पूर्णिमा पर वह एक पुत्र रत्न को जन्म देगा। ठीक वैसा ही हुआ। एक पिशाच की कथा जो मंदिर की रक्षा करता है। पावागढ़ का पिशाच केवल माता काली के आदेश का पालन करता है। कहा जाता है कि जो भी मंदिर के नियमों को तोड़ता है या माता के अनादर का प्रयास करता है, पिशाच उसे मार डालता है। रात के समय मंदिर के पास अजीब आवाजें और परछाइयां देखी जाती हैं। देवी का क्रोध और शाप। एक बार एक राजा ने माता काली के मंदिर की पवित्रता को भंग करने का प्रयास किया। माता ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया कि उसका वंश समाप्त हो जाएगा। राजा की संतानें एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हुईं। राजा ने माता से क्षमा मांगी, लेकिन माता ने कहा कि उसके वंश पर शाप सदा के लिए रहेगा। आज भी पावागढ़ का मंदिर अपनी रहस्यमयी शक्ति से भक्तों को आकर्षित करता है। वहां की सीढ़ियों से आती रहस्यमयी आवाजें और माता काली के पिशाच की रक्षा की कहानियां आज भी भक्तों के मन में श्रद्धा और भय दोनों का संचार करती हैं। यदि आप कभी पावागढ़ के मंदिर जाएं, तो वहां की दिव्य शक्ति को जरूर महसूस करेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। माता काली आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी।